47 में हमारा देश आज़ाद हो गया है, ये गुलाम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को हम अयोध्या के रहने वाले हैं भैया, अयोध्या के रहने वाले हैं। करना चाहे ना जेल कर दो मोदी जी, हम डरने वाले नहीं हैं। हम ना जेल से डरेंगे ना तुम्हारे इस दोहरे खेल से डरेंगे। मानहानि का मुकदमा हो जाएगा भैया, मानहानि लगाओ मानहानि लगाओ। एक चीज बताइए, डर लगेगा जब हम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे, दुश्मन की चाल में तो मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। हिम्मत है मोदी जी में तो आके 2 सवालों का जवाब दे। एक चीज बताओ। अरे हाँ अमित शाह जी, ये अनुराग जंतर मंतर पे बोल रहा है सीबीआई भेजे या ईडी। अरे मोदी जी उसके झोलावा में तो कुछ है नहीं, भेजोगे कहाँ मिलेगा? कुछ है ही नहीं। ए भाई अच्छा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मैं ठीक पीछे युवा साथी कांग्रेस के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई, संसद से सड़क तक, एक ही तस्वीर आपको देखने को दिखाई मिल रही होगी। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के एक सुर में विपक्ष भी साथ दे रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा है, जो हमेशा आपने देखा होगा वायरल वीडियो में रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन आज ये कांग्रेस के प्रदर्शन में है, तो समझेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आए हैं और बाकी तमाम राजनीतिक मुद्दों के पहलुओं को भी समझेंगे। अनुराग, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अनुराग, पहला सवाल तो ये, कभी ICC में दिखते हो, कभी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में दिखते हो, कांग्रेस से नाता जोड़ लिया क्या? कांग्रेस से नाता नहीं जोड़ा है, कांग्रेस ने संविधान से नाता जोड़ रखा है, लोकतंत्र से नाता जोड़ रखा है, गरीबों से नाता जोड़ रखा है। इसलिए भैया हम गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं, संविधान की ताकत को जानना चाहते हैं, लोकतंत्र में रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बात रास नहीं आ रही है। मोदी जी ने से राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि अडानी का और मोदी का रिश्ता क्या है, 20,000 करोड़ कहां से आए, ये सारी बात देश की एक जनता पूछना चाहती है। मोदी जी इस पे जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं मानहानि का केस ठोक दो। अच्छा एक चीज बताइए भैया, नीरव मोदी चोर है नहीं है, ललित मोदी चोर है नहीं है? मानहानि का मुकदमा हो जाएगा भैया, मानहानि लगाओ मानहानि लगाओ। एक चीज बताइए, डर लगेगा जब हम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो काले से डर जाएंगे? हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 24 में के जवाब देंगे। सदस्यता जाने पर क्या कहेंगे? क्या? राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर क्या कहेंगे? एक चीज बताइए मैडम, कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मानहानि का केस लगने के बाद सदस्यता रद्द कर दो जी। ये कौन सा संविधान में लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है बताइए? ये बात किस अनुच्छेद में लिखा है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है और ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। मैडम आप ही बता दीजिए कि विदेश में किसके डंके बज रहे हैं, किस बात के डंके बज रहे हैं कि भारत में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र। पिछड़ों का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने, आदत ही बन गई। एक चीज बताइए, जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का पद खाली होते ही उसे गंगा जल से धुलवाते हैं, तो वो SC ST और OBC का अपमान नहीं है? बताइए, वो अपमान नहीं है? इनको मोदी का अपमान दिखने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा जाति पे राजनीति करते हैं, धर्म पे राजनीति करते हैं, ये विकास पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही इस देश में करी है। ये लोग डर गए हैं राहुल गांधी के सवालों से, क्योंकि राहुल गांधी देश की आवाज बन चुका है। ये पहले इनके पत्रकारों ने इनकी छवि खराब करने के लिए बहुत पैसा लगाया, छवि खराब नहीं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया है कि राहुल गांधी को किसी न किसी रूप में नीचे गिराना है, लेकिन देश की 135 करोड़ जनसंख्या राहुल गांधी के साथ थी, है और रहेगी। मांग लेते तो ये सब नहीं होता। तो मोदी जी माफी मांग लेना। एक चीज, उनका नाम है राहुल गांधी, राहुल सावरकर नहीं है। सावरकर किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग थे। RSS वालों ने और भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमेशा माफी मांगी है। ए मोदी जी, आप भी माफी मांग लो। ये गांधी है, ये फांसी पे चढ़ जाएगा, लेकिन आपके आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि सैया बने कतवाल, तो डर का है बात का? सिस्टम पे बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं तो ये कुछ भी मुंह फाड़ दें। हिम्मत है मोदी जी में तो आके 2 सवालों का जवाब दे। कौन से सवाल? अडानी से रिश्ता क्या है, ये सारी बात पूछता है भारत, और वैसे लोगों पर है भारत। और OBC समाज का कौन सा अपमान कर दिया? इससे पहले मोदी जी ने कहा कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? सुनिए, सूप नखा कीड़े मकोड़े कहाँ चला गया? बोलिए, माफी मांगेंगे इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही इस देश में कर रही है और इनकी तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। पिछड़ों के अपमान में सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस, ये भी आरोप लग रहा है। कौन सा पिछड़ों के अपमान में बताइए? कौन से? एक चीज बताइए, कौन सा पिछड़ों का अपमान कर दिया बताइए? कौन सा पिछड़ों का अपमान कर दिया बताइए? मोदी सरनेम का अपमान
गठबंधन किया। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हमने क्या बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब अखिलेश यादव जी ने गद्दी खाली करी, पूरा कार्यालय भैया गंगा जल से धुलवाया। उन्होंने SC ST और OBC का अपमान किया है। योगी जी को भी माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे और बड़े नेताओं से लेके देश के 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगनी चाहिए। ये मोदी जी के साथ है। किस लिए मोदी जी के साथ है? मोदी जी ने किया ही क्या है देश के लिए? कैसे कह दिया 47 में हमारा देश आजाद हो गया है, ये गुलाम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को हम इस बार इस संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर जेल करना चाहे ना, जेल कर दो मोदी जी, हम डरने वाले नहीं हैं। हम ना जेल से डरेंगे ना तुम्हारे इस दोहरे खेल से डरेंगे छोड़ेंगे। डर किससे गई सरकार? डर किससे गई? राहुल गांधी से डर गई है, राहुल गांधी के सवालों से डर गई है। और अब सरकार ऐसा जान गई है कि अब देश की एक एक जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी, इसलिए उन्होंने प्रशासन का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हम अयोध्या के रहने वाले हैं भैया, अयोध्या के रहने वाले हैं। राम मंदिर बनने वाला है बीजेपी की बदौलत। एक बीजेपी के है भैया, हम सुन लीजिए ए भैया, सुन लो ए भैया, सुनो ए भैया, अब सुनो। पत्रकार फंस गई जब दोस्ती शामिल हो, सुनिए, जब दोस्ती शामिल हो दुश्मन की चाल में तो मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। सुनिए बीजेपी कह रही है। ए भैया एक चीज बताओ, बहुत बढ़िया। ए भैया DS4 का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बीजेपी कह रही है हम सुनो, राम मंदिर का मुद्दा लेकर चले। सुनिए ए भैया, क्या कह रहे हैं? बनकर तैयार हो जाए। ए भैया सुनोगे? ऑर्डर, मैं राम मंदिर का फैसला सुनाता हूँ। 1 तारीख को राम मंदिर खुल जाएगी। भाइयों बहनों मित्रों, अब हम राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार सबको सबसे ऊपर मानता है खुद को, ना अदालत को ना सरकार को, चीज बताइए, लोकतंत्र को मानता है। एक चीज बताइए, अगर हम लोकतंत्र को ना मानते, अगर हम संविधान को ना मानते तो आज चाय वाला प्रधानमंत्री ना बनता। हमने कभी तानाशाही नहीं की, हमने शुरू से संविधान को माना, लोकतंत्र को माना, तभी आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है, एक रिक्शे वाला मुख्यमंत्री बन गया है, एक गाय वाला मुख्यमंत्री बन गया है। देश में हमने संविधान को और लोकतंत्र को जिंदा रखा। भारतीय जनता पार्टी उसी को कुचलना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि गरीब का कोई बच्चा पढ़ लिख ले। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो कलाम और अंबेडकर बन के निकलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी और संघियों के झंडे नहीं उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश के जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार रहें, वो पकौड़ा तलें। अरे भैया जयशाह को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए, पंकज सिंह को पकौड़ा कहे नहीं तलवाए। मुश्किलें तो बढ़ गई ना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए। कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं। राहुल गांधी अब इनसे और सही से सवाल पूछ पाएंगे। हमें अपने नेता का डर नहीं है, हमें राहुल गांधी का डर नहीं है। देखो एक चीज बताइए कि जब सच को आंच नहीं आती है, जो सच्चाई के साथ में खड़ा है भगवान उसके साथ में खड़े हैं। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, फिर भी उन्हें विजय प्राप्ति हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वनवास भेजा है, लेकिन जब हम लौटेंगे तो हम एक आज़ादी के साथ लौटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कमल भैया मुरझा गया है, भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से डर गई है। अरे हाँ अमित शाह जी, ये अनुराग जंतर मंतर पे बोल रहा है CBI भेजे या ED। अरे मोदी जी उसके झोलावा में तो कुछ है नहीं, भेजोगे काक मिलेगा, कुछ है ही नहीं। ए भैया अच्छा एक चीज लगता है कि झोला में नहीं है तो घर पे भेजा जाए, घर में कहाँ मिलेगा? ए भैया खाली डिब्बा मिलेगा CBI वालों को। हम 1 किलो आटा खरीदते हैं, शाम को बना के खा जाते हैं और खाली डिब्बा मिलेगा। ए भैया हमारे पास 2 किलो अचार का डब्बा है, रख लीजिएगा। ए मोदी जी खाने का काम आएगा। हम तो अचार देना चाहते हैं, अचार से पेट भर लो है। ये अभी पकौड़ा भी नहीं तल पाएगा। और मोदी जी देखना 24 के बाद में जब हार के जाएंगे ना, तो यहाँ पे गुजरात में आलू लो, टमाटर लो, भाइयों बहनों प्याज लो, खीरा लो, लौकी लो, भिंडी लो। और भैया जनता, देश की जनता इनसे ना भिंडी खरीदेगी, ना तरोई खरीदेगी, ना घिया खरीदेगी, आलू खरीदेगी। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है स्क्रिप्टेड ड्रामा कर रही है कांग्रेस। अच्छा ड्रामा ड्रामेबाज कौन है? भारतीय जनता पार्टी। वो कभी नाली से गैस निकालता है, कभी गोबर से कोहिनूर निकालता है। बताइए अब ड्रामेबाज कौन है? 24 राहुल बनाम मोदी हो पाएगा? अरे मैडम एक चीज दिखाएं कि आपको एग्जिट पोल दिखाते हैं। भैया 1 मिनट सुनिए, अभी भैया एक चीज दिखाते हैं। हमने अपना और मोदी जी का चुनाव करवाया था, मोदी जी को 10% भी वोट नहीं मिले, दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के आगे मोदी जी टिक पाएंगे? जो उनके सवालों के आगे नहीं टिक पाया वो राहुल गांधी के आगे टिक पाएगा आपको लगता है? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय जनता पार्टी में कितनी कायरता है ये देश की 135 करोड़ जनसंख्या ने जान लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए। मैडम सुनिए, जो 20,000
करोड़ का जवाब नहीं देता है, हम उसके विरोध में बैठे हैं। जो देश की बेटियों का अपमान करता है, हम उसके विरोध में। ए भैया आगे आइए। 5800 वोट पड़ा है, देखिए 93 भैया, 93% अनुराग और 7% मोदी। मोदी जी वाह के नारे कहाँ? मोदी जी कौन? मैं खामा खा। अरे कौन मोदी जी भैया? हिम्मत है, आइए ना, जवाब दीजिए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ थे।